सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथियों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में भगवान शंकर और माता पार्वती की एक अत्यंत कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। आज का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलौकिक अवसर है जब स्वयं महादेव और जगत जननी पार्वती मृत्यु लोक पर विचरण करने उतरती है। कहते हैं कि जब फाल्गुन मास की वह अंधेरी रात आती है और शिव तत्व अपनी पराकाष्ठा पर होता है, तब उनकी कृपा की एक भी बूंद यदि किसी भक्त पर गिर जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह क्षण प्रकृति का सब केवल एक संयोग नहीं, बल्कि महादेव के डमरू की वह गूंज है जो हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने आती है। आज महाशिवरात्रि है, वह रात जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एक बिंदु पर आकर ठहर गई थी। परंतु प्रिय श्रोतागण, महादेव का वह आशीर्वाद हर किसी को सहज नहीं मिलता। वह केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनका मन गंगा जल की तरह निर्मल है, जिनके हृदय में छल कपट का कोई स्थान नहीं है और जिनके घर में भक्ति का अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है। कहते हैं कि इस पावन रात्रि में भगवान आशुतोष स्वयं भ्रमण करते हैं और जहां उन्हें सच्चे मन की करुणा पुकार सुनाई देती है, वहां वे अपने वृद्ध हस्त के साथ ठहर जाते हैं। उस घर की गरीबी, बीमारी और मानसिक क्लेशों को दूर कर देते हैं। हम सब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि सांसारिक धन से केवल सुविधा मिल सकती है, शांति नहीं। असली सुख तभी आता है जब महादेव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती की ममता की छाया हम पर पड़ती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को शिव के चरणों में समर्पित करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिनके महाशिवरात्रि की रात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की इस दिव्य कथा का श्रवण किया, उसके जीवन के सारे अंधकार स्वयं ही मिट गए। उसके घर में बरकत आती है और जीवन में सुख की वह गंगा बहती है जो कभी सूखती नहीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इससे पहले कि हम इस दिव्य कथा के सागर में गोता लगाए, मैं आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता देती हूँ, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, विशेषकर शिव पुराण एवं गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर वह जो महादेव और महाशिवरात्रि जैसी पवित्र रात से जुड़ी हो, यदि उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, बल्कि एक बड़ी आध्यात्मिक भूल है। अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है और अधूरा सत्य ही वह अंधकार है जो मनुष्य को भटका देता है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक सुनना केवल आपका कर्तव्य नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है। जिस रात शिव भक्ति, शिव शक्ति का मिलन हुआ, उस रात कथा सुनना हजारों वर्ष की तपस्या के समान पुण्य फल देता है। तो आइए अपने भीतर की चिंताओं को त्याग दे, मन को एकाग्र करे और पूरे समर्पण के साथ इस दिव्य कथा में लीन हो जाए। प्राचीन भारतवर्ष के अंचल में एक ऐसा नगर बसा था जिसकी सुंदरता का वर्णन करने में स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा भी संकोच करे। उस नगर का नाम था अमरावती। अमरावती कोई साधारण नगर नहीं था, वह तो धरती पर साक्षात स्वर्ग का एक प्रतिबिंब जान पड़ता था, जहाँ की सड़कों पर धूल नहीं बल्कि चंदन की सुगंध बिखरी रहती थी, जहाँ के महलों की दीवारों में झरने जरे हुए रतन सूर्य की किरणों को भी माफ करते थे। इस नगर की भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि वहाँ के जलाशयों का जल
अमृत के समान शीतल था और चारों ओर खिले हुए कमल के फूलों पर मानदंड भोरे सदैव शिव नाम का गुंजन करते प्रतीत होते थे। अमरावती पर शासन था महाराजा अधिराज वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट राजा चंदन का। राजा चंदन अपने नाम की ही तरह शीतल, धैर्यवान और सुगंधित व्यक्तित्व के धनी थे। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में किसी भी वस्तु का कोई अभाव न था। प्रजा इतनी सुखी थी कि अमरावती में दुख शब्द का अर्थ ही लोग भूल चुके थे। ऐसा लगता था मानो धन के देवता कुबेर ने अपनी तिजोरियां अमरावती के लिए खोल दियो। राजा चंदन का मानना था कि एक राजा का सिंहासन केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए होता है। राजा की अर्धांगिनी रानी मल्लागिरी साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप थी। उसकी सुंदरता केवल देह की नहीं बल्कि उनके विचारों की थी। वे जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती और प्रजा हितैषी थी। रानी मल्लागिरी का अधिकांश समय दान पुण्य और महादेव की आराधना में व्यतीत होता था। उनके महल के आंगन में लगा तुलसी का पौधा और महादेव का छोटा सा शिवालय हमेशा दीपों से जगमगाता रहता था। राजा रानी दोनों अनमोल रत्न थे। राजकुमार भरत और राजकुमारी प्रिय दर्शनी। राजकुमार भरत सूर्य के समान तेजस्विनी और सूरवीर थे तो राजकुमारी प्रिय दर्शनी चंद्रमा के समान सौम्य और करुणादायी। महाराज चंदन का नियम था कि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अमरावती के समीप बहने वाली पवित्र नदी में स्नान करते और फिर स्वयं अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते थे। उनके राज्य की शांति का सबसे बड़ा रहस्य ही उनकी अटूट शिव भक्ति थी। अमरावती की वायु में भी एक ऐसी शांति थी जो साक्षात कैलाश पर्वत पर होने का अनुभव कराती थी। वहाँ के पशु पक्षी भी हिंसक नहीं थे, मानो महादेव की करुणा ने सबके भीतर के क्रोध को शांत कर दिया हो। एक समय की बात है, महाशिवरात्रि का पर्व निकट था। पूरा अमरावती नगर इस महोत्सव की तैयारी में डूबा हुआ था। हर घर को फूलों से सजाया जा रहा था और गलियों में केसरिया ध्वज लहरा रहे थे। राजा चंदन ने निश्चय किया कि इस बार वे महाशिवरात्रि पर एक ऐसा विशाल आयोजन करेंगे जहां राज्य का अंतिम व्यक्ति भी महादेव के प्रसाद से वंचित न रहे। लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। कहते हैं जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होती है तब महादेव अपने प्रिय भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं ताकि संसार को उसकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण मिल सके। उस रात जब राजा चंदन गहरी निंद्रा में थे, उन्हें एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत दिव्य ज्योति उनके महल की ओर बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही वह ज्योति महल के द्वार पर पहुंचती है वह अचानक लुप्त हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। राजा की आंखें खुल गई। उनका हृदय किसी अनखोई की आशंका में कांप उठा। उन्होंने देखा कि रानी मल्लागिरी भी जाग रही है और उनके चेहरे पर भी वैसी ही चिंता की लकीरें हैं। रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी आज मन बड़ा अशांत है। ऐसा लग रहा है मानो कोई भारी संकट हमारे सुखों की परीक्षा लेने आ रहा है। मैंने स्वप्न में देखा कि हमारे अमरावती के वैभवशाली कपाट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। राजा चंदन ने रानी को डांट बंधाया, लेकिन उसने स्वयं के मन में उथल पुथल मची थी। वे जानते थे कि महाशिवरात्रि से ठीक पहले ऐसे स्वप्न का आना कोई साधारण बात नहीं है। क्या यह महादेव का कोई संकेत था? क्या अमरावती की शांति पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ने वाली थी? राजा उसी समय उठकर अपने पूजा कक्ष में चले गए और महादेव के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करने लगे। प्रिय श्रोतागण, राजा चंदन की वह प्रार्थना इतनी मर्म स्पर्शी थी कि हवाओं की गति भी थम गई। राजा ने कहा, हे महादेव,
यदि मेरे पूर्व जन्मों के किसी पाप के कारण यह संकट आ रहा है तो उसका दंड मुझे दे। मेरी निर्दोष प्रजा को नहीं, मेरा राज्य, मेरा वैभव सब आपके चरणों की धूल है। बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण अमरावती की स्वर्ण छतों पर पड़ी तो नगर के द्वार पर एक रहस्यमय सन्यासी का आगमन हुआ। उस सन्यासी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण मनुष्य में नहीं होती है। उन्होंने ना तो किसी से भिक्षा मांगी और ना ही किसी से बात की। वे सीधे राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। द्वारपालों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सन्यासी के तेज को देखकर उनके कदम वहीं थम गई। राज दरबार में राजा चंदन अपने मंत्रियों के साथ महाशिवरात्रि की योजना बना रहे थे। तभी उस सन्यासी ने प्रवेश किया। सन्यासी को देखते ही राजा चंदन अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने बड़े ही विनीत भाव से कहा, हे महात्मा, आपके चरणों की धूल से यह दरबार पवित्र हो गया। आज्ञा दे, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने राजा की ओर देखा और उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, राजन, सेवा तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि अमरावती के स्वर्ग जैसे सुख के पीछे की नींव कितनी मजबूत है। महाशिवरात्रि आने वाली है और इस बार महादेव स्वयं तुम्हारी परीक्षा की भक्ति की परीक्षा लेने आ रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। राजा चंदन का मस्तक झुक गया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, महात्मा, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब महादेव का ही दिया हुआ है। यदि वे अपनी दी हुई वस्तु वापस लेना चाहते हैं या मुझे परखना चाहते हैं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रखना राजन, परीक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, वह भावनाओं की होती है, वह प्रियजनों की होती है। जो सब कुछ खोकर भी शिव के नाम को नहीं छोड़ता वही सच्चा शिव भक्त होता है। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत कठिन होंगे। यदि तुम डगमगाए नहीं तो अमरावती का यश अमर हो जाएगा, अन्यथा सब कुछ राख में मिल जाएगा। इतना कहकर वह सन्यासी देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। राजा चंदन स्तब्ध रह गए। रानी मल्यागिरी, राजकुमार भरत और राजकुमारी प्रियदर्शनी भी वहां आ चुके थे। सबके मन में एक ही प्रश्न था, वह परीक्षा क्या होगी और क्या वे उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। जैसे ही वह रहस्य में सन्यासी राज दरबार की चौखट से ओझल हुए, अमरावती की फिजाओं में घुली वह चंदन की सुगंध जैसे अचानक लुप्त हो गई। सूरज अभी भी आसमान में था, लेकिन उसकी चमक में वह पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। महल के ऊंचे झरोकों से दिखने वाला वह नीला आकाश धीरे धीरे मटमैले बादलों से ढकने लगा। यह बादल बारिश के नहीं बल्कि एक ऐसी उदासी के थे जिसे शब्दों से बयां करना बहुत कठिन था। राजा चंदन वही पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी दृष्टि उस शून्य पर टिकी थी जहां अभी कुछ क्षण पहले वह महात्मा खड़े थे। उनके मन में सन्यासी के वे शब्द गूंज रहे थे, परीक्षा केवल शरीर की नहीं, भावनाओं और प्रियजनों की होती है। रानी मल्यागिरी ने आगे बढ़कर राजा के ठंडे पड़े हाथों को छुआ। उनकी आंखों में ममता और चिंता का मूल्य मिला जुला भाव था। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर से कहा, स्वामी, आप विचलित ना हो। महादेव के द्वार से कभी कोई अमंगल का संदेश नहीं आता। यदि यह परीक्षा है तो इसमें भी उनकी कोई बड़ी करुणा छिपी होगी। हम राजसी सुखों के अभ्यस्त हो सकते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं भूल सकते कि हमारा अस्तित्व ही शिव की इच्छा पर टिका है। राजा चंदन ने अपनी अर्धांगिनी की ओर देखा और उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों भरत और प्रियदर्शनी को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, आने वाला समय हमारे धैर्य की कसौटी होगा। याद रखना, अमरावती का वैभव हमारे मुकुट में नहीं बल्कि हमारे चरित्र की शुद्धता में है। अगले ही दिन से अमरावती में विचित्र घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वह नगर जहां कभी अन्न के भंडार भरे रहते थे, वह अचानक अन्न की कमी होने लगी।
जलाशयों के जल जो कभी अमृत जैसा मीठा था, धीरे धीरे सूखने लगा। देखते ही देखते अमरावती की वह हरियाली पीली पड़ने लगी। प्रजा घबराने लगी। लोगों के चेहरों से वह चिर परिचित मुस्कान गायब हो गई। राजा चंदन ने बिना एक क्षण गवाए अपने राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक राज्य का एक भी नागरिक भूखा राजमहल में 56 भोग नहीं बनेंगे। राजा रानी और दोनों बच्चे अब महल के ऐश्वर्य को त्याग कर साधारण वस्त्रों में प्रजा के बीच जाने लगे। राजकुमार भरत जो कल तक सेनाओं का नेतृत्व करने का सपन देखते थे, अब अपने हाथों से भूखों को भोजन बांट रहे थे। राजकुमारी प्रियदर्शनी जिनके चरणों में दासी फूल बिछाती थी, अब रोगियों की सेवा में रात दिन एक कर रही थी। लेकिन संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, अमरावती के मुख्य शिवालय के पुजारी दौड़ते हुए महाराज के पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हाँफते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। जिस पार्थिव शिवलिंग की आप पूजा करते थे उसमें से आज अश्रुधारा बह रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात महादेव रो रहे हों। यह सुनते ही राजा चंदन का हृदय विदर्ल हो गया। वे नंगे पांव मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव के शिवलिंग से सचमुच जल की सूक्ष्म बूंदें टपक रही थी। राजा वही गर्भ गृह की चौखट पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने करुण स्वर में पुकारा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई कि आप इतने व्यथित हैं। यदि मेरी प्रजा कष्ट में है तो उसका दोष मुझे दो। मेरे प्राण ले लो, लेकिन इस निर्दोष लोगों को इस संताप से मुक्त करे। उसी समय मंदिर के बाहर से एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर शरीर वाले व्यक्ति की आवाज आई। वह भूख से व्याकुल होकर करहा रहा था, कोई है जो इस मरते हुए को एक घूंट पानी और थोड़ा सा अन्न दे सके। क्या इस अमरावती का राजा मर गया है? क्या यहाँ की मान्यता शिव के आंसुओं के साथ बह गई? राजा चंदन तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर पर घाव थे और जो चलने में भी असमर्थ था, धूल में पड़ा तड़प रहा था। राजा ने बिना किसी संकोच के उस वृद्ध को अपनी गोद में उठा लिया। रानी मल्यागिरी भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने तुरंत स्वर्ण कलश से वह जल निकाला जो उन्होंने महादेव के अभिषेक के लिए रखा था। राजा ने वह जल उस वृद्ध के मुख में डाला। वृद्ध ने अपनी धुंधली आंखों से राजा की ओर देखा और बोला, राजन, क्या तुम मुझे अपना वह भोजन दे सकते हो जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है? मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। महाराज चंदन ने उस दिन स्वयं कुछ नहीं खाया था। रानी ने उनके लिए केवल 2 रोटियां संभाल कर रखी थी। राजा ने बिना देरी किए रानी की ओर देखा। रानी ने मुस्कुराते हुए वे रोटियां उस वृद्ध के सामने रख दी। जैसे ही उस वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, राजा, तुम दयालु हो, लेकिन क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दान कर सकते हो? महादेव के नाम पर। राजा चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा दे महात्मा, मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही है। वृद्ध ने एक लंबी सांस ली और राजकुमार भरत की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यह राजकुमार चाहिए। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे अपना दास बनाकर महल के आंगन में सन्नाटा छा गया। रानी मल्यागिरी का कलेजा जैसे मुंह में आ गया। राजकुमार भरत, जो उनके बुढ़ापे का एक सहारा, राज्य का भविष्य थे, उन्हें एक अज्ञात वृद्ध को सौंप देना किसी मृत्यु दंड से कम न था। राज दरबारी फुसफुसाने लगे कि राजा को यह मांग ठुकरा देनी चाहिए, लेकिन राजा चंदन ने अपनी आंखें बंद की और महादेव को स्मरण किया। उनके कानों में फिर से सन्यासी के शब्द गूंजे, परीक्षा प्रियजनों की होती है। राजा ने कांपते हुए सर में राजकुमार भरत की ओर देखा। भरत, जो केवल 16 वर्ष के थे, आगे बढ़े और अपने पिता के चरण छुए। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि मेरा जीवन किसी के काम आ सके और महादेव की आज्ञा यही है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है।
आप विचलित ना हो। राजा चंदन ने भारी मन से अपने पुत्र का हाथ उस वृद्ध के हाथ में थाम लिया। रानी मल्लागिरी के आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने भी धर्म के मार्ग पर अपने पति का साथ दिया। वृद्ध राजकुमार को लेकर अंधेरी रात में गायब हो गया। राजा और रानी वही खैर रह गए, निशब्द और एकाकी। अमरावती का वह गौरवशाली राजा आज अपने पुत्र को खो चुका था, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह होते ही नगर में एक नई महामारी फैल गई। लोग काल के गाल में समाने लगे। राजा चंदन ने देखा कि उनकी प्रिय पुत्री राजकुमारी प्रियदर्शनी भी उस महामारी की चपेट में आ गई है। उसका फूलों जैसा शरीर, चेहरा पीला पड़ गया है और वह तेज ज्वर में तप रही थी। राजकुमारी ने क्षीण स्वर में कहा, पिताजी, क्या महादेव हमसे नाराज है? क्या हमने भक्ति में कोई कमी रखी? राजा चंदन ने अपनी पुत्री का सिर अपनी गोद में रखा और उसे ढास बांधते हुए, जबकि उनके अपने भीतर का समुद्र हिलोरे मार रहा था। वे सोचने लगे कि क्या एक शिव भक्त का यही अंत होता है? क्या साक्षात स्वर्ग जैसी अमरावती को अब शमशान बनना पड़ेगा? प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस पिता की जिसने अपना राज्य खोया, अपना पुत्र दान कर दिया और अब उसकी पुत्री मृत्यु शैया पर है। लेकिन राजा चंदन का विश्वास अभी भी अटूट था। उन्होंने महल के वैभवशाली बिस्तरों को त्याग दिया और अपनी पुत्री के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। उन्होंने प्रतीक्षा की कि जब तक उनकी पुत्री स्वस्थ नहीं होती या महादेव स्वयं दर्शन नहीं देते, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन अब बहुत निकट था। अमरावती की गलियां सूनी थी, लेकिन हर घर ओम नमः शिवाय का धीमा स्वर सुनाई दे रहा था। सुख के सागर में भी लोग शिव का दामन नहीं छोड़ रहे थे। राजा चंदन की यह करुणा, उनका यह त्याग और उनकी यह मर्म स्पर्शी स्थिति देखकर साक्षात पत्थर भी पिघलने लगे। प्रिय श्रोतागण, अमरावती की वह रात इतनी भारी थी कि समय का पहिया भी जैसे थम सा गया। मंदिर की सीढ़ियों पर लेटी राजकुमारी प्रियदर्शनी का शरीर ज्वर से तप रहा था और राजा चंदन अपनी आंखों से आंसुओं से शिव के चरणों को पखार रहे थे। नगर में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि एक गहरी करुणा का था। हवाओं में अब वह सुगंध नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टीस सी जो सीधे कलेजे से पार जा रही थी। रानी मल्लागिरी, जिन्होंने अपने कलेजे के टूक राजकुमार भरत को विदा कर दिया था, अब अपनी मरती हुई बेटी के पास बैठी शिव चालीसा का अखंड पाठ कर रही थी। उनकी आवाज में कंपन था, लेकिन श्रद्धा अडिग थी। अचानक उस घनघोर अंधेरी रात में एक और साया मंदिर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह एक अत्यंत दरिद्र महिला थी, जिनके वस्त्र तार तार थे और उनकी गोद में एक छोटा सा बालक था। वह बालक भी बीमारी से अधमरा लग रहा था। वह महिला राजा चंदन के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे अमरावती के महाराजा, लोग कहते हैं कि आप शिव के परम भक्त हैं। मेरा यह इकलौता पुत्र अंतिम सांस ले रहा है। वेदों ने कहा है कि यदि इसे कहीं से संजीवनी भस्म मिल जाए तो यह बच सकता है, और वह भस्म केवल आपके कुल देवता के प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में है, जिसे केवल राजा ही छू सकता है। राजा चंदन ने उस महिला की ओर देखा। उनके पास विकल्प था। वे कि उस भस्म का प्रयोग अपनी पुत्री प्रियदर्शनी के लिए कर सकते थे, जो उनके ठीक सामने प्राणों के जूझ रही थी। राजवेद ने भी गुप्त रूप से राजा को यही सुझाव दिया था कि राजा, यह भस्म केवल एक ही व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। राजा ने भीतर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एक और पिता का मोह था तो अपनी आंखों के सामने अपनी लाडली को दम तोड़ते देख रहा था, और दूसरी ओर एक राजा का धर्म था जो अपनी प्रजा के एक दीनहीन बालक की पुकार सुन रहा था। रानी मल्लागिरी ने राजा की आंखों में झांका। वे बिना बोले ही उनके मन की व्यथा समझ गई। रानी ने अत्यंत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, हमारा वंश रहे ना रहे, लेकिन महादेव का धर्म रहना चाहिए। यदि इस भस्म से उस अबला का सिंदूर और उसकी गोद बच सकती है तो हमारी प्रियदर्शनी का बलिदान महादेव को स्वीकार होगा। एक भक्त का अहंकार तब टूटता है जब वह अपने सबसे प्रिय मोह का त्याग करता है। राजा चंदन की आंखों में
अश्रु की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से वह दिव्य भस्म निकाली और अपनी पुत्री के बजाय उस गरीब महिला के बालक के माथे पर लगा दी। देखते ही देखते वह बालक चैतन्य हो गया और खिलखिलाकर हंसने लगा। वह महिला राजा को कोटि कोटि आशीर्वाद देकर वहां से चली गई, लेकिन इधर राजकुमारी प्रियदर्शनी की सांसें और धीमी हो गई। उसका हाथ जो राजा की उंगलियों को थामे हुए था धीरे धीरे ढीला पड़ गया। राजा चंदन को लगा जैसे उनका संसार ही उजड़ गया हो। तभी आकाश में बिजली कड़की और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, चंदन, क्या अभी भी तुम महादेव को करुणा का सागर मानते हो? उसने तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुम्हारा पुत्र ले गए और अब तुम्हारी पुत्री तुम्हारे पास नहीं रही। क्या ऐसी भक्ति का कोई मोल है? राजा चंदन ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, यदि आप मुझे दुख देकर खुश हैं तो मुझे वह दुख भी सिरोधार्य है। मेरी भक्ति किसी व्यापार की मोहताज नहीं है। मैं सुख के बदले श्रद्धा करूंगा। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरा सर्वस्व छीन रहे हैं, यह आपका अधिकार है। मेरा अधिकार केवल आपके चरणों में शीश झुकाने का है। राजा ने इन शब्दों ने जैसे प्रकृति को हिला कर रख दिया। उसी समय मंदिर के पीछे से वह वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। राजकुमार भरत को ले गया था। उसके साथ राजकुमार भरत भी थे, लेकिन वे अब किसी दास की तरह नहीं बल्कि एक तेजस्वी तपस्वी की भांति चमक रहे थे। वृद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा का दूसरा चरण पूरा हुआ। तुमने मुंहों पर धर्म को वरीयता दी, लेकिन याद रखना, महाशिवरात्रि की अंतिम पहर अभी बाकी है। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण अमरावती पर पड़ेगी, तब तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो इस सृष्टि के इतिहास में कभी किसी राजा ने नहीं लिया। वृद्ध और राजकुमारी भरत फिर से ओझल हो गए। राजा चंदन और रानी मल्यागिरी अब अपनी निर्जीव पुत्री के शरीर को थामे उस मंदिर के प्रांगण में अकेले बैठे थे। अमरावती की प्रजा को अब यह पता चला कि राजा ने अपनी पुत्री के प्राणों के बलि देकर एक गरीब के बच्चे को जीवन दान दिया है, तो पूरा नगर मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए। सभी आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सबके होठों पर हर हर महादेव का उद्घोष था। जैसे जैसे महाशिवरात्रि की निशा बढ़ रही थी, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त होने लगी। राजा चंदन ने निश्चय किया कि वे अब अंतिम अनुष्ठान करेंगे। उन्होंने अपनी पुत्री के मृतदेह को महादेव के शिवलिंग के समीप लिटा दिया और स्वयं धूनी रमाकर बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि सूर्य उदय तक महादेव प्रकट नहीं हुए तो वे अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। महाशिवरात्रि की वह महानिशा अब अपने चतुर्थ पहर में प्रवेश कर रही थी। अमरावती के मुख्य शिवालय में पसरा वह सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हजारों लोगों की सांसों की आहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सनासन जैसी शांति और मंदिर की दिव्यता के बीच एक पिता का अटूट विश्वास और एक भक्त का मौन विलाप आपस में टकरा रहे थे। राजा चंदन के सामने उनकी लाडली पुत्री प्रियदर्शनी का पार्थिव शरीर पड़ा था, जिसके गोरे मुखमंडल पर अब नीलिमा छाने लगी थी। राजा की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उनकी जगह आंखों में एक ऐसी वैराग्य की चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया हो। तभी मंदिर के गर्भगृह से उठी धूप और कपूर की सुगंध अचानक तीव्र हो गई। वातावरण में एक ऐसी कंपन पैदा हुई जैसे पूरी धरती किसी दिव्य ऊर्जा के स्पर्श से कांप रही हो। ठीक उसी क्षण वही रहस्यमयी वृद्ध और वह दरिद्र महिला जिसका बालक राजा ने बचाया था मंदिर के प्रांगण में पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके साथ राजकुमार भरत नहीं थे। वृद्ध के हाथ में एक पुराना डमरू था और महिला के हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल। वृद्ध ने अपनी गूंजती हुई आवाज में राजा चंदन को पुकारा, राजन, सूर्य की पहली किरण बस क्षितिज पर आने ही वाली है। तुम्हारी प्रतिज्ञा का समय समाप्त हो रहा है। देखो, तुम्हारी पुत्री अब इस संसार में नहीं है। तुम्हारा पुत्र कहीं खो गया है।
और तुम्हारी प्रजा भयभीत है। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि महादेव न्यायकारी है? क्या तुम अब भी उस पत्थर की मूर्त के सामने अपना सिर झुकाओगे जिन्होंने तुम्हें केवल दुख और वियोग दिया? राजा चंदन ने अपनी समाधि तोड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उस वृद्ध की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में इतनी करुणा थी कि वहां खड़ी प्रजा के हृदय भर गए। राजा ने कहा, महात्मन, आप महादेव को पत्थर की मूर्त कहते हैं। मेरे लिए तो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त चैतन्य है। यदि उन्होंने मेरा वैभव लिया तो मुझे अहंकार से मुक्त किया। यदि उन्होंने मेरा पुत्र लिया तो उसे एक तपस्वी बनाया। और यदि उन्होंने मेरी पुत्री के प्राण लिए तो मुझे यह सिखाया कि एक राजा का धर्म अपने रक्त से भी बड़ा होता है। दुख तो केवल एक भ्रम है, असली सत्य तो शिव का वह आनंद है जो अभाव में भी मिलता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ, और यदि आज मैं राख बन जाऊँ तो वह भी उन्हीं की इच्छा से होगा। इतना कहकर राजा चंदन ने मंदिर के पास जल रही अखंड ज्योति से एक जलती हुई मशाल उठाई। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि सूर्य उदय तक महादेव प्रकट होकर उनकी प्रजा के दुखों का अंत नहीं करते तो वे स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देंगे। रानी मल्लगिरी भी राजा के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने राजा का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, जहाँ शिव है वही शक्ति है। यदि आप अग्नि में प्रवेश करेंगे तो आपकी अर्धांगिनी आपसे पहले उस ज्वाला को शीतल करने के लिए वहां खड़ी होगी। पूरा अमरावती नगर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। यह केवल एक राजा की परीक्षा नहीं थी, यह पूरी मानवता की परीक्षा थी। जैसे ही पूर्व दिशा में आकाश का रंग काले से गहरा नीला होने लगा, राजा चंदन ने अपनी आंखें बंद की और अग्नि कुंड की ओर कदम बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गया और उसी की जगह एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि हजारों सूर्य की चमक भी उसके सामने फीकी लगने लगी। उस प्रकाश के बीच से वह दरिद्र महिला और वह वृद्ध विलीन हो एक अलौकिक युगल के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती अमरावती के उस गर्भगृह से ऊपर हवा में विराजमान थे। महादेव के गले में लिपटे नागराज वासुकी के नेत्रों में करुणा बरस रही थी और माता पार्वती के मुख पर वह ममता थी जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी गोद में समेट ले। महादेव का वह रूप इतना भव्य था कि देखते ही सबके पाप धुल गए। उनके जटाओं में गंगा की धारा फूट रही थी और चंद्रदेव उनके मस्तक पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर पटका और एक ऐसी ध्वनि निकली जिसने काल को भी स्तंभ कर दिया। उन्होंने मधुर स्वर से कहा, उठो चंदन उठो। मल्लगिरी, तुम्हारी भक्ति से ने आज कैलाश को भी अमरावती में उतरने पर विवश कर दिया। राजा चंदन और रानी मल्लगिरी वही मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें थाम लिया। भगवान शिव ने कहा, लोग मुझसे वरदान मांगते हैं, सुख मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते, लेकिन तुमने मुझे स्वयं को दे दिया है। तुमने मोह का त्याग कर धर्म को चुना। जिस वृद्ध को तुमने अपना पुत्र सौंपा था वह स्वयं मेरा गण नंदी था, और जिस महिला को बालक को तुमने अपनी पुत्री के प्राणों के ऊपर रखा वह स्वयं जगत जननी जगदम्बा थी। यह सब तुम्हारी निष्ठा को संसार के सामने सिद्ध करने के लिए एक लीला थी। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही महादेव के शब्द पूरे हुए मंदिर के परस्पर लेटी राजकुमारी प्रियदर्शनी के शरीर में हलचल हुई। उसके अंगों में जमीन का संचार हुआ, जीवन का संचार हुआ। उसके गालों पर लाली लौट आई। उसने अपनी आंखें खोलकर धीरे से महादेव के दर्शन किए। वह जैसे उठ खड़ी हुई जैसे कोई गहरी नींद में जागी हो। उसी समय राजकुमार भरत भी दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर वहां प्रकट हुए। नगर की वह महामारी क्षण भर में गायब हो गई। सूखे हुए जलाशय जल से लबालब हो गए। जो पैर सूख चुके थे उनमें
रातों रात फूल और फल, पेड़ सूख चुके थे, रातों रात फूल और फल लग गए। अमरावती का वैभव पहले से 100 गुना अधिक बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो लोगों के हृदय में हुआ, जहाँ से भय और ईर्ष्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राजा चंदन ने कांपते हाथों से महादेव के चरणों का स्पर्श किया और बोले, प्रभु मुझे यह वैभव नहीं चाहिए, मुझे बस अपने चरणों की सेवा दे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदन, जो राजा अपनी प्रजा के लिए अपने पुत्र और पुत्री का मोह त्याग सकता है, उसे ही राज्य करने का अधिकार है। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक शिव भक्तों को प्रेरणा देगी कि परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, भगवान आशुतोष और जगत जननी पार्वती के उस अलौकिक तेज के सामने पूरा अमरावती नगर नतमस्तक था। राजा चंदन, जो अब तक एक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, आज एक अबोध बालक की भांति महादेव के चरणों में लौट रहे थे। उनकी आत्मा उस परम आनंद में सराबोर थी, जिसे प्राप्त करने के लिए मुनिगण युगों युगों तक तपस्या करते हैं। महादेव की वह मंद मंद मुस्कान और माता पार्वती की वह वात्सल्यपूर्ण दृष्टि पूरे वातावरण को अमृतमयी बना रही थी। महादेव ने अपने वृद्धस्थ हाथों को राजा के मस्तक पर रखा और उनके स्पर्श मात्र से राजा चंद्र के भीतर के रहे सहे संशय और देह अभिमान भी भस्म हो गई। महादेव ने अत्यंत गंभीर और मधुर वाणी में कहा, चंदन, तुमने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी निष्ठुर दुष्कर है। जो मनुष्य के पास सब कुछ होता है तब वह मेरा नाम लेता है, वह भक्ति नहीं, वह एक प्रकार का आभार है। लेकिन जब मनुष्य का सब कुछ छीन लिया जाए, जब उसके चारों ओर केवल अंधकार और वियोग की अग्नि हो, फिर भी वह शिव शिव पुकार रहे हो, वही वास्तविक भक्त है। तुमने अपने पुत्र और पुत्री का मोह त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी दी हुई वस्तुएं नहीं। राजा चंदन ने गदगद कंठ से कहा, हे करुणा सागर, आपने मुझे वह सत्य दिया जिसे मैं महलों की चकाचौंध में कभी नहीं देख पाता। मुझे क्षमा करे कि मैंने एक पिता के रूप में शोक किया, जबकि आप स्वयं मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने आगे बढ़कर रानी वत्सलागिरी के सिर पर हाथ रखा। रानी की आंखों से भक्ति के आंसू अनंतवत बह रहे थे। माता ने कहा, पुत्री माल्यागिरी, एक पुरुष का धर्म तब पूर्ण होता है जब उसकी अर्धांगिनी उसकी शक्ति बनती है। तुमने राजा को धर्म से डिगने नहीं दिया, बल्कि उनके त्याग में स्वयं को झोंक दिया। आज से तुम केवल अमरावती की रानी नहीं, बल्कि मल्यागिरी सती के नाम से जानी जाओगी। तुम्हारी कोख से जन्मे यह बालक भरत और प्रियदर्शनी अब साधारण राजकुमार नहीं रहे। भरत ने मेरे गणों के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया है और प्रियदर्शनी ने मृत्यु को छूकर जीवन का रहस्य जान लिया है, शिव का गुप्त संदेश और अमरावती का नूतन स्वरूप। इससे पहले कि महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान होते, राजा चंदन ने एक अंतिम प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, संसार दुखों का घर है, यहाँ हर मनुष्य किसी न किसी पीड़ा में जल रहा है। कोई गरीबी से त्रस्त है तो कोई रोगों से। क्या महाशिवरात्रि की यह कथा मात्र सुनने से उनके दुख कट सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे एक साधारण मनुष्य भी आपके इस तत्व को प्राप्त कर सके? महादेव ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जो इस कथा का सार है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने कर्मों में निष्ठावान है और सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता, वह प्रत्यक्ष रूप से मेरा ही पूजन कर रहा है। दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य वस्तु और संबंधों को अपना मान लेता है। यदि वह जान ले कि सब कुछ महादेव का है और वह केवल एक संरक्षक है, तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जहाँ दीन दुखियों की सेवा होती है, वहाँ मैं बिना बुलाए निवास करता हूँ। चंदन, तुमने गरीबी बालक को भस्म देकर मेरे उस रूप का पूजन किया था जो
महलों में नहीं, गरीबों की कुटिया में रहता है। महादेव ने राजा चंदन को एक दिव्य शिव तत्व मंत्र प्रदान किया और कहा कि जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि की रात इस कथा का श्रवण करेगा और अपने जीवन में सेवा और त्याग को उतारेगा, उसे साक्षात कैलाश का अनुभव प्राप्त होगा। उसके घर की दरिद्रता और अशांति वैसे ही समाप्त हो जाएगी जैसे अमरावती से महामारी गायब हो गई। जैसे ही महादेव की वाणी विश्राम हुई, एक दिव्य शंखनाद हुआ और साक्षात शिव शक्ति अपने अलौकिक स्वरूप के साथ ज्योतिर्मय होकर आकाश में विलीन हो गई। महादेव के प्रस्थान के बाद अमरावती नगर का दृश्य ही बदल गया। वह नगर जो कल तक शमशान जैसा लग रहा था, आज पारिजात के फूलों की सुगंध से महक रहा था। राजा चंदन ने अब शासन करने की पद्धति ही बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि अमरावती का असली राजा अब वह स्वयं नहीं बल्कि साक्षात महादेव है। वे स्वयं को केवल महादेव का एक सेवक मानकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजकुमार भरत जो नंदी के साथ रहकर आए थे, उन्होंने राज्य में गुरुकुलों की स्थापना की, जहां अस्त्र शस्त्र के साथ साथ उपनिषदों की परीक्षा दी जाती थी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने अपना जीवन उन लोगों की सेवा में लगा दिया जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे। वो कहते हैं कि उनके स्पर्श मात्र से ही लोग स्वस्थ होने लगे, क्योंकि उनके भीतर अब स्वयं माता पार्वती की करुणा का वास था। अमरावती में अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। राजा के महल के द्वार 24 घंटे प्रजा के लिए खुले रहते थे। हर गली हर चौराहे पर महादेव की कथाएं होती थी। वह वैभवशाली नगर अब एक विशाल आश्रम बन चुका था। दूर दराज के राज्य के राजा महाराजा अमरावती के दर्शन करने आते थे और पूछते थे कि वह कौन सा जादू है जिससे यहाँ के लोग इतने सुखी है। तब राजा चंदन केवल एक ही उत्तर देते थे, यह मेरा जादू नहीं, यह तो केवल महादेव के चरणों की धूल का प्रताप है। प्रिय श्रोतागण, महादेव के दर्शन और अमरावती के पुनरुद्धार के बाद कई वर्ष बीत गए। अमरावती अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं बल्कि आध्यात्मिकता का एक ऐसा केंद्र बन चुका था जिसकी कीर्ति दिशांतर में फैल चुकी थी। राजा चंदन के शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि वहां ना तो कोई ताला लगता था और ना ही कोई किसी के से भयभीत होता था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संसार का नियम है कि जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार अपनी जगह बनाने की कोशिश अवश्य करता है। जहाँ शांति होती है वह अशांति का बवंडर उठने का प्रयास करता है। अमरावती के वैभव और राजा चंदन की अगाध शिव भक्ति की चर्चा जब पड़ोसी राज्य कंठपुर पहुंची तो वहां के राजा महाराजा दुर्ज के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भर उठी। महाराजा दुर्ज का एक अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और नास्तिक प्रवृत्ति का शासक था। वह केवल बाहुबल और स्वर्ण की शक्ति को मानता था। उनके लिए भक्ति केवल कमजोरों का सहारा थी और शांति का अर्थ कायरता था। उसने सुना कि अमरावती में हीरे जवाहरात सड़कों पर बिखरे रहते हैं और वहां पर राजा अस्त्र शस्त्र त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करता है। दुर्ज ने अपने दरबार में गर्जना की, कैसा राजा है वह चंदन जिसने अपने राज्य को एक मंदिर बना दिया है। वह कहता है कि महादेव उसकी रक्षा करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरी विशाल सेना अमरावती की सीमाओं को रोंदती हुई उसके महल तक पहुँचेगी तब उसका वह नीलकंठ उसे बचाने आता है या नहीं। महाराज दुर्जन ने अपनी 10 अक्षणों ही सेना को कूच करने का आदेश दिया। हजारों हाथी, घोड़े और रक्त के प्यासे सैनिक अमरावती की ओर बढ़ चले। युद्ध के उन नागारों की गूंज जब अमरावती की शांत वादियों में सुनाई दी तो वहां की प्रजा घबरा गई। पक्षी आसमान छोड़कर भागने लगे और वह पवित्र वायु जो कभी चंदन की खुशबू से महकती थी अब धूल और लोहे की गंध से भर गई। प्रिय श्रोतागण, अमरावती के राज दरबार में अब यह समाचार
पहुंचा तो सभी मंत्री और सेनापति चिंतित हो गए। सेनापति ने कहा, महाराज, दुर्जन की सेना हमसे कई अधिक बड़ी है और हमने वर्षों से युद्ध का अभ्यास नहीं किया है। यदि हमने तुरंत मोर्चा नहीं संभाला तो अमरावती शमशान बन जाएगी। लेकिन राजा चंदन के चेहरे पर कोई सिकन न थी। उन्होंने शांति से अपने सिंहासन से उठकर महादेव के चित्र की ओर देखा। उन्होंने कहा, सेनापति, जो राज्य महादेव के भरोसे चलता है उसकी रक्षा का भार भी उन्हीं का है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी प्रजा को संकट में नहीं देख सकते। उसी समय राजकुमार भरत आगे बढ़े। उनकी आंखों में वह तेज था जो उन्होंने महादेव के गणों के साथ रहकर प्राप्त किया था। भरत ने कहा, पिताश्री, आज्ञा दे। यह युद्ध केवल दो राज्यों के बीच नहीं है, यह अहंकार और भक्ति के बीच है। मैं सीमा पर जाऊंगा, लेकिन तलवार लेकर नहीं, बल्कि महादेव के विश्वास के साथ। महाराज, दुर्जन की सेना ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दुर्जन ने अपना एक दूत राजा चंदन के पास भेजा और संदेश दिया, या तो अमरावती का सारा स्वर्ण मेरे हवाले कर दो और महादेव की पूजा छोड़कर मेरे अधीन स्वीकार करो, अन्यथा कल सूर्य उदय के साथ अमरावती का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। प्रिय श्रोतागण, राजा चंदन ने उस दूत को बड़े सम्मान के साथ भोजन कराया और उसे वापस भेजते समय केवल एक ही पंक्ति कही, दुर्जन से कहना कि वह स्वर्ण महादेव का है और यही शरीर भी उन्हीं का है। हम किसी मनुष्य के आगे मस्तक नहीं झुकाते, केवल महाकाल के आगे झुकते हैं। युद्ध का परिणाम वही होगा जो महादेव चाहेंगे। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, दुर्जन ने आक्रमण का आदेश दिया। हजारों तीर अमरावती की ओर छोड़े गए, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही वे तीर अमरावती की सीमा में प्रवेश करने लगे, वे हवा में ही जलकर भस्म हो गई। दुर्जन की सेना ने जब यह देखा तो वे हतप्रस्त रह गई। महाराज, दुर्जन क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों को नगर का द्वार तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही वो हाथी मंदिर के प्रांगण के समीप पहुंचे, वे अचानक घुटनों के बल बैठ गए और अपनी सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रहे हो। राजकुमार भरत नगर के मुख्य द्वार पर अकेले खड़े थे। उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, केवल महादेव का एक छोटा सा ध्वज था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस मंत्र का जप करने लगे जो महादेव ने उनके पिता को दिया था। अचानक पूरी सेना को ऐसा आभास हुआ जैसे अमरावती की दीवारों से हजारों की संख्याओं में त्रिशूलधारी गण निकल रहे हैं और वे साक्षात नंदी और भृंगी की सेना की तरह प्रतीत हो रहे थे। दुर्जन की आंखों में भगदड़ मच गई। सैनिक अपने शस्त्र फेंक कर भागने लगे। उन्हें लगा जैसे हर पत्थर और हर वृक्ष से महादेव के गण निकल कर उन पर प्रहार कर रहे हैं। महाराज दुर्जन ने खुद तलवार उठाकर राजकुमार भरत की ओर दौड़ लगाई। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब माया है, मैं इस माया को काट कर रख दूंगा। जैसे ही दुर्जन ने अपनी तलवार भरत पर चलाने के लिए उठाई, आसमान से एक भीषण बिजली कड़कती और दुर्जन की तलवार वही जलकर राख हो गई। दुर्जन के पैर जमीन में चिपक गए, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि राजकुमार भरत के पीछे साक्षात महादेव की एक विशाल छाया खड़ी है, जिनकी आंखों से ज्वाला निकल रही है। दुर्जन का सारा अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल गया। उसे समझ आ गया कि वह किसी साधारण राजा से नहीं बल्कि सोमकाल के स्वामी से लड़ने की मूर्खता कर रहा था। वह वही धूल में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। प्रिय श्रोतागण, राजा चंदन और रानी मल्यागिरी वहां पहुंचे जहाँ राजा ने दुर्जन को उठाकर गले लगा लिया और कहा, राजन, महादेव किसी का विनाश नहीं करते, वे केवल अहंकार का विनाश करते हैं। अमरावती का वैभव स्वर्ण में नहीं, शिव के चरणों में है। आज से यह शत्रुता समाप्त हुई। दुर्जन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह भी अपने राज्य को शिव पथ पर ले जाएगा। उसी दिन अमरावती में फिर से उत्सव मनाया गया, लेकिन यह जीत किसी राजा की नहीं बल्कि विश्वास की जीत थी। प्रिय श्रोतागणों, समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था और अमरावती नगर धर्म और भक्ति का जीवनांत उदाहरण बन गया। वर्षों बीत गए। महाराज चंदन और रानी मल्यागिरी ने अपनी
जीवन के हर क्षण को महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। राजकुमार भरत अब एक प्रतापी और न्यायप्रिय सम्राट बन चुके थे और राजकुमारी प्रियदर्शना ने अपनी करुणा से हजारों दुखी हृदयों में आशा की ज्योति जला दी थी। अब राजा चंदन और रानी मल्लागिरी के जीवन का वह अंतिम पड़ाव आ चुका था, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए व्याकुल हो उठती है। महाशिवरात्रि का वही पावन पर्व एक बार फिर लौट आया था। पूरी अमरावती दीपों की मालाओं से सजी थी, लेकिन आज महाराज चंदन के मन में एक अलग सी शांति थी। उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था और केवल भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। वे जानते थे कि आज की यह रात उनके इस नश्वर शरीर की अंतिम रात है। उन्होंने रानी मल्लागिरी का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे उसी मुख्य शिवालय की ओर बढ़ने लगे, जहां वर्षों पहले महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। शिवालय के गर्भगृह में पहुंचकर राजा चंदन ने पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख अपना मस्तक झुकाया। उनके साथ पूरा अमरावती नगर। मंदिर के बाहर एक त्रित था। सबकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि उस परम प्रेम के थे जो राजा को अपने प्रजा को राजा किससे था। राजा चंदन ने एक क्षण स्वर में प्रार्थना की, हे महाकाल, हे त्रिलोकीनाथ, आपने इस जीवन में मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी एक मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने मुझे अहंकार से निकाला, आपने मुझे त्याग की शक्ति दी और सबसे बढ़कर आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। अब यह सांसें आपके नाम के साथ शांत होना चाहती है। इस अमरावती की रक्षा करना प्रभु, और हर उस भक्त का हाथ थामना जो श्रद्धा के साथ आपका नाम पुकारे। ठीक उसी समय मंदिर की छत जैसे गायब हो गई और पूरा आकाश एक अलौकिक नीली ज्योति में भर गया। उस ज्योति के बीच से महादेव का वह विराट और शांत रूप प्रकट हुआ, जिसे देखकर काल भी थम गए। माता पार्वती उनके वाम अंग में विराजमान थी। पूरे ब्रह्मांड में डमरू की मधुर गूंज और शंखनाद होने लगा। महादेव ने मंद स्वर में कहा, चंदन, तुम्हारी जीवन यात्रा पूर्ण हुई। तुमने मृत्यु लोक में रहकर भी कैलाश की गरिमा को जो जीवित रखा। आज महाशिवरात्रि की यह रात तुम्हारे लिए मोक्ष की रात है। आओ मुझ में समा जाओ। जैसे ही महादेव ने अपना हाथ उठाया, राजा चंदन और रानी मल्लागिरी के शरीर से दो दिव्य प्रकाश पुंज निकले और सीधे महादेव के हृदय में समा गए। पूरा मंदिर हर हर महादेव के उद्घोष में दहल उठा। राजा ने देखा कि उनके राजा और रानी अब साक्षात शिव शक्ति का हिस्सा बन चुके थे। उनके नश्वर शरीर वही शिवलिंग के चरणों में पुष्पों की भांति अर्पित हो गए थे। प्रिय श्रोतागणों, राजा चंदन और अमरावती की यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह हम सबके जीवन का दर्पण है। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य की शक्ति जब जीवन में सबसे कठिन समय आए तब समझ लेना कि महादेव आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। त्याग का फल जो हम मोह के कारण पकड़ कर रखते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है। जो हम महादेव के नाम पर छोड़ देते हैं, वह अमर हो जाता है। भक्ति ही एकमात्र सत्य है। संसार का वैभव, पद और प्रतिष्ठा सब एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन जो शिव का नाम लेकर इस संसार से जाता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आज की यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में भी वही प्रकाश लेकर आए जो राजा चंदन के जीवन में लेकर आई। यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना और विश्वास मानिए, महादेव के गण आपके घर की चौखट पर सुख और शांति का पहरा दे रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोतागण, आशा है कि अमरावती के महाराज चंदन की यह दिव्य और करुणामय कथा आपके हृदय की गहराई तक पहुंची होगी। महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर यह कथा सुनना हजारों दानों के समान पुण्य देती है। यदि यह कथा सुनकर आपके मन को शांति मिली हो और आपके भीतर महादेव के प्रति श्रद्धा और प्रगाढ़ हुई हो, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। महादेव की करुणा की यह गंगा हर घर तक बहनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि महादेव का यह संकेत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि प्राचीन ग्रंथों की ऐसी ही अमृत शिक्षाएं और दिव्य कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से दरिद्रता, रोग और कलेश का अंत हो और सुख समृद्धि का वास हो। तो वीडियो के अंत में हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।